चलिए प्रहार की आज की शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि इस महायुद्ध का जो 19वां दिन है उसमें यह साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, हैरान हो चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि ये युद्ध कहां जाने वाला है। क्योंकि जब ये युद्ध छेड़ा था उन्होंने बहुत घमंड में छेड़ा था कि वो सुपर पावर हैं, लेकिन अब उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, आपको सबसे पहले जरा दो तस्वीरें दिखाते हैं, दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। देखिए, ईरान झुक नहीं रहा, ईरान पर कितने भी अटैक्स हो वो झुक नहीं रहा और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई ईरान की तरफ से चल रही है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, ट्रंप मदद मांगते मांगते अब परेशान हो चुके हैं और अपने पुराने दोस्तों के सामने ट्रंप सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप को किसी ने मदद नहीं की। तो इन दो तस्वीरों से पूरी कहानी समझिए। ईरान को झुकाने का हौसला रखने वाले, ये सोचने वाले ट्रंप की इजराइल के साथ अटैक करेंगे और सब कुछ अपने हाथ में कर लेंगे, उनका वो हौसला पस्त हो चुका है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में अकेले और इस कदर अकेले हैं कि जिस नाटो देश के दम पर वो कूदते थे वो भी उनका साथ नहीं दे रहे। और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। ईरान ने मिसाइलों की 61वीं जो बड़ी खेप है वो लॉन्च कर दी, बैराज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च हुए हैं। तेल अवीव पर यह अटैक हुआ है और लगातार देखिए कैसे स्ट्राइक्स की जा रही हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, IRGC की 61वीं स्ट्राइक वेव लॉन्च हुई है। बैराज ऑफ मिसाइल्स यहाँ पर दागी गई है और इसके जरिए नुकसान पहुंचाया गया है इजराइल को। इस बीच आपको बताएं, ईरान ने देखिए देर रात इजराइल की ओर मिसाइल जो लॉन्च की है उससे कैसे नया फुटेज जारी करके बताया। ये देखिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लॉन्च की तस्वीर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इजराइल पर ये ईरान के हमले थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। सेंटर है तेल अवीव, उसको कैसे निशाना बनाया जा रहा है ये आप देख रहे हैं। ये स्टेशन है जहां पर रेलवे स्टेशन जहां पर ये अटैक हुआ, कितना नुकसान पहुंचा है आप इस तस्वीर में देखिए। ये देखिए, ये पूरा इलाका विस्फोट के बाद कैसे यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, पूरा स्टेशन खाली है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यानी कि नुकसान काफी हद तक पहुंच रहा है। जो ईरान करना चाह रहा है, तेल अवीव से मैसेज भेजना चाह रहा है इजराइल को, अमेरिका को, वो मैसेज आ रहा है। क्योंकि देखिए जो अटैक हो रहे हैं उसका कैसा असर है, ये आप तस्वीर में देखिए। और इस बीच आपको बताएं कि मिडिल ईस्ट में भी अलग अलग जगह अटैक्स हो रहे हैं। ये दुबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप चमकती रोशनी देख रहे हैं आसमान में, ये ड्रोन्स हैं, ये ईरान के ड्रोन्स हैं जिनके जरिए अटैक दुबई में किया गया है। दुबई में बेस है, उसको तो टारगेट किया ही गया है, उसके अलावा इतने सारे ड्रोन्स दाग दिए गए। देखिए तस्वीर में आप देख रहे हैं, हालांकि इंटरसेप्ट किया गया है, नुकसान आसमान में ही से पहुंचाया गया है, लेकिन दुबई पर ये कैसे अटैक्स हुए हैं ये देखिए। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं, ये दरअसल ड्रोन्स हैं जिनके जरिए अटैक करने की कोशिश की गई, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया है। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बता रही हैं कि कैसे ये युद्ध पल दर पल बहुत भयंकर, बहुत भीषण होता जा रहा है। और जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तेल अवीव में ईरानी ड्रोन जब अंदर घुसते हैं तो किस तरह की तबाही मचाते हैं, कैसा यहाँ पर नजारा होता है, मंजर होता है। आप खुद देखिए जरा, तेल अवीव में ईरानी ड्रोन घुसे हैं और बहुत नुकसान पहुंचा है। धमाकों की आवाज के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है फैक्ट्री है, आप देखिए इस फैक्ट्री को निशाना जब बनाया गया तो कैसे भीषण आग लग गई, धू-धू करके ये पूरी फैक्ट्री जलने लगी है। ये आग की लपट का गुब्बारा आप दोनों ही साथ देख पा रहे हैं, कितना नुकसान इसके जरिए पहुंचाया गया है आप तस्वीरों में देखिए। यानी तेल अवीव टारगेट नंबर 1 है, जहां लगातार फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है इसे इजराइल का, माफ कीजिएगा, और ऐसे में इसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
तो जहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ईरान लगातार मिसाइलों की बारिश कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ये लंबा चौड़ा ट्वीट लिख रहे हैं। ये ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप मदद मांगते मांगते जब परेशान आ गए, तो ऐसे में अपने पुराने सहयोगियों की लंबी चौड़ी कहानी उन्होंने लिख दी और अपने सहयोगी के नाम उन्होंने पोस्ट जारी किया है ट्रुथ सोशल पर, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि अब उन्हें अपने सहयोगियों की जरूरत नहीं है। अब ट्रंप इस जंग में अकेले ही लड़ते रहेंगे। लंबा चौड़ा पोस्ट जिसमें लिखा गया है, वी नो लॉन्गर नीड और डिजायर द NATO कंट्रीज असिस्टेंस, वी नेवर डिड। अब ये बड़ी बड़ी बातें करना ही होगा कि पहले मदद मांगिए और फिर जब मदद ना मिले तो खुद को बड़ा दिखाने के लिए इनकार कर दीजिए। लेकिन यहाँ ट्रंप का दुख भी छलक गया है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि सालों तक हमने जिन देशों की मदद की, यानी NATO कंट्रीज की, अब वो हमसे ही मुंह फेर रहे हैं। सुनिए जरा। All of the NATO allies agreed with us, but they don't want to, despite the fact that we help them so much, we have thousands of soldiers in different countries all over the world, and they don't want to help us, which is amazing. I mean, amazing. And I didn't do a full court press because I think if I did, they probably would be. But we don't need help. That war has been long prosecuted as far as I'm concerned, almost from day one. We knocked out many of these things. We knocked out the Navy essentially in a couple of days. But I was surprised to see that NATO, while they agreed that it was a very important thing to do, they agree fully. Nobody said, oh, you shouldn't do it.